हे फिर वो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना ऑर्गेनिक का 5th लेक्चर है। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन देख लिए थे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, होमोलोगस सीरीज़ का डिफरेंट उसका जनरल फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, होमोलोगस सीरीज़ का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या नोट की पॉइंट्स है वो सब देख लिए थे। अब जो है अपन देखेंगे होमोलोगस सीरीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया था। ठीक है गाइस, एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस बचा हुआ था होमोलोगस सीरीज़ का, उसको कर लेते हैं, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए पहले एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट, ठीक है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन फर्स्ट member of following homologous series. Okay, following homologous series। तो आपको होमोलोगस सीरीज़ दिया हुआ है। ठीक है, आपको होमोलोगस सीरीज़ दिया हुआ है और होमोलोगस सीरीज़ में से ये पता करेंगे कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज़ जो दिया गया है उसका फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन होगा। जैसे पहला है एस्टर, पहला क्या है एस्टर, सेकंड है आपको एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, सेकंड है एल्डिहाइड, और थर्ड है एल्किन, एक सेकेंड, थर्ड है आपको एल्किनाइन। और देखिए एक यहाँ पे नया टर्म आ गया एल्किन आइन, इनको भी अपने समझेंगे अभी, एल्किनाइन। ओके गाइस, तो पहले समझ लेते हैं कि एस्टर में कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। अब देखो, तो पहला हमको दिया हुआ एस्टर दिया हुआ है। एस्टर इसका फंक्शनल ग्रुप, एस्टर क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है एस्टर का, तो एस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपको C+O, ठीक है, O और ऐसे। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, इसका फर्स्ट मेंबर, और यहाँ पे S दे देते हैं तो ये एसिड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे C होगा। हाँ, यहाँ पे R ग्रुप पर दोनों साइड होता है, तो यहाँ पे C और यहाँ H भी दे सकते हैं अपन। ठीक है गाइस, यहाँ अपन H दे सकते हैं। ये पहला मेंबर हो गया, ये फर्स्ट मेंबर हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन कितना है, तो 1 और 2 कार्बन। तो एस्टर का जो फर्स्ट मेंबर है उनके पास 2 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो फर्स्ट मेंबर हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन होगा। अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड का होता है C+O, ओके, H, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। तो एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी कम से कम यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक जैसे कि अब एक साइड H होना चाहिए, तो यहाँ भी H अपन दे देते हैं। ठीक है, एक साइड तो H होना ही चाहिए, यहाँ C दे देंगे तो ये कीटोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर यहाँ पे H दे देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर C दे देते हैं तो तभी एल्डिहाइड होगा, लेकिन सेकेंड ग्रुप हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा इसका। तो ये इसका फर्स्ट मेंबर है। इनका नाम भी है, इनका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बोलते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड का जो है फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, जिसमें कि कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। नेक्स्ट है एल्किन आइन। एल्किन आइन क्या होता है, एल्किन जिसमें कि डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ठीक है, तो अब देखो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड अगर दे दिए, इसका वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड तो दे नहीं सकते हैं, इसको देने के लिए एक और कार्बन लेना पड़ेगा हमको। तो कम से कम 4 कार्बन अगर प्रेजेंट है तभी हम यहाँ पे एल्किन आयन का स्टेट। एल्किन आयन का मतलब वहाँ डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए उसके अंदर। तो ये, तो इससे कितना कार्बन हो गया, मिनिमम 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो एक टाइप ये इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन अ फर्स्ट मेंबर ऑफ, कोई भी होमोलोगस सीरीज दे दिया है, उनके फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन होगा। तो याद रखना, एस्टर में 2, एल्डिहाइड में 1 और एल्किनाइन में 4 कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। ओके गाइस, ये इस टाइप का क्वेश्चन एक बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का बात करते हैं तो वो कुछ यूँ है, क्वेश्चन कुछ यूँ है
कह रहा है कि हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन, ठीक है, मतलब कि हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन फोर्थ मेंबर ऑफ कीटोन, ठीक है, कीटोन होमोलोगस सीरीज, ठीक है, कीटोन होमोलोगस सीरीज में कितना फोर्थ मेंबर में कितना होगा। अब देखो तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इनको सोल्व करते हैं अपन। अब देखो कीटोन का बात करते हैं, तो कीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनका होता है C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड क्या होता है, एक बैलेंस, दो बैलेंस फ्री होता है। अब देखो तो इसका फर्स्ट मेंबर कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे S दे देते हैं तो ये एल्डिहाइड का हो जाएगा, तो दोनों साइड कम से कम C देना पड़ेगा, तब जाके ये कीटोन का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है, फर्स्ट मेंबर में ये तो फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट में 3 है, अब इसमें बढ़ा दो आप, अब इसमें फर्स्ट में 3 है, एक और देंगे तो सेकेंड मेंबर, इसे फोर्थ मेंबर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से फोर्थ मेंबर कर रहा है। तो फर्स्ट में कम से कम कितना होना चाहिए, फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन होना चाहिए, और जो है सेकेंड में कम से कम कितना होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए सेकेंड में। अब सेकेंड में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है, और थर्ड में कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और फोर्थ में कितना होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए कम से कम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर बात करते हैं तो कम से कम 6 कार्बन होना चाहिए फोर्थ मेंबर में, ठीक है, आंसर क्या जाएगा, 6 जाएगा आंसर, ये आंसर जाएगा 6, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट तो अब रहने देते हैं, तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, पहला तो ये था कि होमोलोगस, कोई होमोलोगस जो कि पहले पिछले लेक्चर में पढ़े थे अपन, होमोलोगस सीरीज दिया हुआ है, उससे जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या था कि कोई एक मेंबर का लिखना होता था, फिर मोलेकुलर फार्मूला लिखो, फिर कार्बन जगह पे n लिखो और हाइड्रोजन पे 2n लिखो, इस तरह से निकालते हैं जनरल फार्मूला किसी भी होमोलोगस सीरीज का। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये था कि भाई इसमें जो है कह रहा है फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन का नंबर हो, हाँ, फर्स्ट मेंबर किसी होमोलोगस सीरीज फर्स्ट मेंबर में कितना कार्बन होना चाहिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट था कि जैसे कि ये कोई होमोलोगस सीरीज दे दिया, उससे कोई मेंबर का दे दिया, मान लो nth मेंबर का, हाँ, या फिर फोर्थ मेंबर का, तो इसे निकाल लो, हाँ, कितना कार्बन होगा इसमें, ठीक है। अगर या फिर ऐसे भी बना सकते हैं अपन, इनको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इनको, जैसे कि इनका जनरल फार्मूला निकाल के इसका जनरल फार्मूला निकालेंगे, जनरल फार्मूला में, ठीक है, कम से कम जो है जैसे कि कितना कार्बन हो, 3 तो इसे निकालना पड़ेगा, फर्स्ट मेंबर तो निकालना ही पड़ेगा, फर्स्ट मेंबर में निकालेंगे कितना कार्बन है, नेक्स्ट उसके बाद आगे का मेंबर का निकालेंगे, ठीक है। तो 3 से ऐसा शुरू ही होगा, n का वैल्यू यहाँ पे 3 से शुरू ही होगा, उसके बाद आप डिफरेंट वैल्यू n का रखो तो उससे आ जाएगा। तो बेस्ट मेथड यही रहेगा वैसे, आप फर्स्ट मेंबर का निकाल लो स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते जाओ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये एक ये हो गया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो टॉपिक ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो इसमें बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, 2 कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को। एक तो होता है आपको एलिसाइक्लिक, मतलब एसाइक्लिक, एक होता है एसाइक्लिक, एक होता है आपको साइक्लिक, एक होता है आपको एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक, ठीक है। एसाइक्लिक को आप ओपन चेन भी बोल सकते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको अपन क्लोज चेन नहीं बोल सकते, साइक्लिक को इनको क्लोज चेन नहीं बोल सकते हैं, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो साइक्लिक को क्लोज चेन नहीं बोलते हैं।
अब देखो एसाइक्लिक को फिर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एसाइक्लिक को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक साइक्लिक को हम फिर फर्दर 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। वो क्या क्या है? पहला है आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इनको 2 कैटेगरी में बांट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, ठीक है। सैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली यहाँ पे होगा, तब जाकर उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर यहाँ पे कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड, ठीक है, या कार्बन कार्बन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो तो इस कैटेगरी में तब उनको अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, चाहे उनका डबल बॉन्ड हो चाहे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब इनको बोलेंगे अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके गाइस, नेक्स्ट है क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या होता है, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक में इनको भी 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं अपन। 2 कैटेगरी कौन कौन सा है? तो पहला इसमें है होमोसाइक्लिक, 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 या फिर दूसरा है यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो होमोसाइक्लिक को एक और नाम देते हैं कार्बोसाइक्लिक। ये क्या नाम देते हैं इसको? जनरली होमोसाइक्लिक ही बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक, ठीक है गाइज। तो इस तरह से इनको कैटेगराइज करते हैं कि तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में, एसाइक्लिक और साइक्लिक। एसाइक्लिक में क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एसाइक्लिक में क्या होता है, यहाँ पे ओपन चेन होगा, जैसे कि मान लो इस तरह से ये जो होगा ओपन, ये जो होगा ये एसाइक्लिक है। वहीं पे क्लोज, इसमें क्या होता है क्लोज चेन, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, जैसे ये साइक्लोपेंटेन हो गया, इस तरह से क्लोज चेन होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब जो जहाँ मुड़ा हुआ है सब क्या है, सब जंक्शन पॉइंट है, सब कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन है। ओके गाइस, तो ये क्लोज चेन हो गया। अब क्लोज चेन में अब देखो यहाँ पे होमोसाइक्लिक मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन है, मतलब एक ही तरह कंपाउंड है, तो उनको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और जिसमें अलग अलग हो, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस तरह से बना दें स्ट्रक्चर, एक सेकेंड, ये इसमें देखो ऑक्सीजन आ गया, अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया, हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। तो इस तरह से यहाँ अगर सेम हो, एक ही टाइप का हो, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर डिफरेंट टाइप का एटम आ जाए उस साइकिल में, चेन में, तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। ओके गाइस, चलिए अपन तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखते हैं कि कंपाउंड जिसमें कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपन कि यहाँ जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, ठीक है, इसको अपन एक और नाम दे देते हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको ओलेफिनिक, FINIC, ओलेफिनिक बॉन्ड ही बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको अपन ओलेफिनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखे आपको, उनको एक और नाम देते हैं, उनको अपन बोलते हैं एसिटाइलेनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? एसिटाइलेनिक, ठीक है, एसिटाइलेनिक बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अपन बोलते हैं एसिटाइलेनिक बॉन्ड। ओके गाइस, अब इस तरह का ये हो गया। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह का आ सकता है इस टॉपिक से, क्योंकि हर एक टॉपिक को अपन क्वेश्चन से करके देखेंगे किस तरह क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल है, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का बन सकता है कि आपको ये दे दे
कि कंपाउंड ढेर सारा कंपाउंड दे दे, उसमें से पता करने के लिए करे कि इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा है। करा कि आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, ठीक है, कंपाउंड। यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको दे दे कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है इसमें से। तो पहला यहाँ पे है, पहला है CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। सेकेंड आपको ये दे दे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड C दे दो यहाँ पे, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। तीसरा आपको ये दे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और फोर्थ ऑप्शन है आपको ऑल, ठीक है, मतलब कि सभी, इनमें से सभी। तो क्या होगा इनका, इनको देख लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा होगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन या फिर डबल बॉन्ड हो, ठीक है। कार्बन कार्बन में अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है लेकिन ऑक्सीजन के साथ है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल हो तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि कह रहा है कि हाउ मेनी ओलेफिनिक एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब मान लो कि आपको कोई कंपाउंड दे दे, ठीक है, आपको कोई कंपाउंड दे दे क्वेश्चन के तौर पे। अब कह रहा है कि ओलेफिनिक, हाउ मेनी ओलेफिनिक एंड ओलेफिनिक, और आपको एसिटाइलेनिक बॉन्ड दे दें, एंड एसिटाइलेनिक बॉन्ड, ओलेफिनिक एंड एसिटाइलेनिक बॉन्ड present in the following compound, in the given compound, in given compound। और गाइस इस तरह से आपको कंपाउंड दे दे, सपोज आपको इस तरह कंपाउंड जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है। इस कंपाउंड में आपको ये पता करने के लिए कह रहा है कि इसमें से ओलेफिनिक बॉन्ड कितना है और साथ में एसिटाइलेनिक बॉन्ड कितना है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं ओलेफिनिक बॉन्ड। ये क्या है, ओलेफिनिक है। ये क्या है, एसिटाइलेनिक है, ठीक है, एसिटाइलेनिक। ये क्या है, ओलेफिनिक, ठीक है। ये क्या है, ओलेफिनिक, ठीक है। और देखो
एक चीज़ गलती की है यहाँ पे, क्या गलती की है बताओ? गलती ये की है कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड जो है इनको ओलेफिनिक बोल दिए अपन, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन ओलेफिनिक बोलते, सॉरी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक बोलते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन ओलेफिनिक बोलते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। और यहाँ पे कार्बन 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 और नाइट्रोजन की भी ट्रिपल बॉन्ड, इसको भी एसिटाइलिक बॉन्ड नहीं बोलेंगे। हाँ, इनको अपन बोल सकते हैं ओलेफिनिक। ठीक है, और देखो इनको भी अपन नहीं बोलेंगे, तो ओलेफिनिक कितना हो गया? एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, तो ओलेफिनिक कितना हो गया? ओलेफिनिक तो 3 हो गया। ठीक है, जबकि एसिटाइलिक क्या हो गया? एक यहाँ पे है और कहाँ पे, और है ही नहीं। तो एसिटाइलिक जो है, एसिटाइलिक बॉन्ड कितना है? ये आपको सिंगल ही है। ओके गाइस, तो ओलेफिनिक कितना? 3 है, और एसिटाइलिक यहाँ पे 3 है, मतलब ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिक बॉन्ड बोलते हैं, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ओलेफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसके बेस पे क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं कि अब यहाँ पे एक एक करके जितना भी क्लासिफिकेशन का एक एक करके उसको समझते हैं। उसमें से पहला आपको दिया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है कि साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एटम हो, मतलब आइडेंटिकल एटम हो, ठीक है, उसके रिंग चेन में, उसके पूरा रिंग चेन में अगर आइडेंटिकल कंपाउंड हो, एटम हो, तो उनको अपन होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, होमोसाइक्लिक को कैसे लिखेंगे? ऐसे कह सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड हैविंग, साइक्लिक कंपाउंड हैविंग आइडेंटिकल atoms in ring chain, अगर उनके रिंग चेन में आइडेंटिकल एटम हो, एक ही तरह का एटम हो, ठीक है, तो उनको अपन होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक बोलेंगे। अगर ये आइडेंटिकल एटम अगर क्या हो, इसकी आइडेंटिकल अगर इफ क्या हो, इफ कार्बन हो, तो इनको क्या, तब इनको बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक। क्या बोलेंगे इसको? तब इनको कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे। ओके गाइस, तब इनको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? उसके बाद था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या था? तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड था कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाँ एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम हो, मतलब 1 डिफरेंट एटम हो, ठीक है, 1 क्या हो, कम से कम डिफरेंट एटम होना चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऐसा CYCLIC साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसा क्या हो, साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, इसके अंदर एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम, एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए? 1 हेट्रो एटम। हेट्रो एटम मतलब डिफरेंट एटम, हेट्रो एटम इन रिंग में कम से कम 1 हेट्रो एटम होना चाहिए, ठीक है। रिंग में क्या होना चाहिए? कम से कम 1 हेट्रो एटम होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं हेट्रो एटम किसको बोलेंगे? एटम अदर देन कार्बन, एटम जनरली ये कह सकते हैं, एटम अदर देन कार्बन, ठीक है, कार्बन के अलावा।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको दिया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया अगर हम डिफरेंट एटम का सीरीज दे दें, आपको एटम दे दें, ग्रुप दे दें, उसमें से फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि होमोसाइक्लिक बॉन्ड कौन कौन सा है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे है, आइडेंटिफाई होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें कह रहा है होमोसाइक्लिक कंपाउंड को पता करने के लिए। तो पहला जैसे मान लो यहाँ पे दिया है साइक्लोहेक्सेन दे दिया आपको। ठीक है, सेकेंड दे दिया आपको साइक्लोब्यूटेनाइल अल्कोहल। ठीक है, तीसरा दे दिए बेंजीन। ठीक है, चौथा दे दिए फिनॉल। ठीक है, और हम पांचवा दे दिए पायरिडीन। ठीक है, छठा दे दिए पायरोल। ठीक है, सातवां दे दिया आपको थायोफिन। आठवां दे दिए इनको अपन बोलते हैं फ्यूरान। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, थायोफिन, थायो। इनको अपन बोलते हैं पायरोल। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं पैराडीन। इससे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनका नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, और रखना भी चाहिए। ठीक है, इनको पैराडीन बोलते हैं, पैराडीन, पायरोल, थायोफिन और पायरिन, इनको बोलते हैं फिनॉल, इनको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है किस तरह कंपाउंड कौन कौन सा है। अब देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, एक यहाँ पर हर एक जंक्शन पे कार्बन कार्बन है। ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो एक तो ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब देखो इसके भी चेन में तो सिर्फ कार्बन ही कार्बन है ना, ये जो ऑक्सीजन है चेन के बाहर है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी होमोसाइक्लिक हो गया। अब देखो इसके चेन में से हर जगह कार्बन 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 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, होमोसाइक्लिक। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है सब, इसलिए कार्बन यहाँ पे जंक्शन पे कार्बन है, सबके जंक्शन पे अंडरस्टूड है कि क्या है, यहाँ पे कार्बन है। जैसे यहाँ फिनॉल है, फिनॉल में भी इसके चेन में तो हर एक जगह कार्बन ही है, सिर्फ बाहर में ऑक्सीजन है, तो चेन में सेम है, तो इसको भी ये भी क्या हो गया, होमोसाइक्लिक हो गया। अब देखो पैराडीन के अंदर क्या है कि एक नाइट्रोजन आ रहा है बीच में। नाइट्रोजन क्या है, अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा दूसरा एटम है। ठीक है, ये हेटेरो एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये जो है ये होमोसाइक्लिक ये नहीं होगा, ये हेटेरोसाइक्लिक में आएगा। पायरोल में देखो, पायरोल में भी एक नाइट्रोजन आ गया, ये भी होमोसाइक्लिक नहीं के होके ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब थायोफिन भी सल्फर आ गया, ये भी होमोसाइक्लिक नहीं होके हेटेरोसाइक्लिक है। अब फ्यूरान में भी ऑक्सीजन है, ये भी होमोसाइक्लिक नहीं होके क्या है, हेटेरोसाइक्लिक है। ओके गाइस, तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा इसमें से होमोसाइक्लिक है और कौन सा होमोसाइक्लिक नहीं है। जैसे एक और कंपाउंड होता है इस तरह से, इनको अपन बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं इनको, इनको अपन बोलते हैं नेप्थलीन। तो ये भी क्या है,
ये एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। नेप्थलीन भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है इसमें, ये भी क्या है, नेप्थलीन है। ओके गाइस, तो इस तरह से अपन यहाँ पे अभी देख लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन आके देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का। गाइस तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो ये टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो इसके आगे जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, DU जो निकालना किसी भी कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाके GOC आगे वाले चैप्टर में जो रिएक्शन वगैरह सब इसमें आएगा ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, हाँ। आइसोमेरिज्म वगैरह सब आएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा DU, ठीक है। सो कीप सपोर्ट, कीप वॉचिंग। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।